आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। मुस्लिम समाज को रिफॉर्म्स हमेशा बाईपास कर गया है। उसकी वजह जो मैं समझ पाया हूँ, कोई बहुत सटीक जवाब नहीं, लेकिन ये मानता हूँ कि इस्लाम एक पूरा पैकेज है ज़िंदगी का गवर्न करने का। तो कहीं ना कहीं रिलीजन और सोशल लाइफ के बीच की लाइन जो है इतनी बारीक है कि कोई हिम्मत नहीं करता है कि वो रिफॉर्म्स करे और रिलीजन की लाइन को लांघ जाए। दूसरा, रिफॉर्म्स का जो नतीजा होगा वो तुरंत नहीं दिखेगा, उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों की एक फितरत ये बन गई है कि कुछ करते हैं उसका नतीजा शाम तक दिखना चाहिए। और तीसरा ये है कि रिफॉर्म करने वाला हर आदमी शुरू में कुछ साल गालियां खाता है समाज की, कि ये समाज को बहका रहा है, गलत रास्ते में ले जा रहा है। सर सैयद अहमद खान साहब ने थोड़ा रिफॉर्म किया, उन्होंने 20-25 साल तक गालियां खाई, अच्छी वाली। सुना 300 फतवे थे उनके खिलाफ, और एक फतवा ऐसा था जो किसी ने हमको बताया, बाद में पता चला कि कुछ मुसलमान पैदल चले गए मदीना शरीफ उनके खिलाफ फतवा लाने। कभी हज करने तो पैदल गए नहीं, लेकिन फतवा लाने चले गए। इस वजह से नहीं हुआ। तो रिफॉर्म्स का बड़ा एजेंडा है। जैसे मैं एक एक करके 4-5 चीज़ें शेयर करूँ। 21 या 22 पॉइंट का बनाया, अभी 2-3 और हेडों ने 18 जून को उसकी बैठक दिल्ली में रखी है। एक बार वो फाइनल हो जाए तो उसको फिर हम लोग फॉर्मल तरीके से लॉन्च करेंगे। भाई ये हैं जिस पे सभी लोग एक राय हैं। एक है मस्जिद का मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल, अभी सिर्फ नमाज के लिए है, और वहाँ लिख देते हैं मोटा मोटा कि यहाँ पे दुनियावी बात करना मना है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे वो हर पर्पज़ के लिए सामाजिक काम के साथ साथ मस्जिद में बना कर, करेक्ट, यहाँ तक कि वार की स्ट्रैटेजी जंग की भी वहीं बनती थी। पता नहीं कैसे अभी ये समझा दिया गया है कि यहाँ जी बात करना, अरे भाई काम की बात तो वहीं होनी चाहिए जहाँ पे। एक बात। दूसरी, अभी तो ठेकेदारी चल रही है ना, वहाँ झगड़े होते हैं अभी। दूसरी तो सबसे पहले फंडिंग में झगड़ा होता है, जो कैशियर बन जाएगा वो अपना मकान बना लेगा, हिस्सा मांगा जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज का मुख्य उद्देश्य है कि जिला लेवल पे एक कार्यकारिणी का गठन, जो कार्यकारिणी में 5 उप समितियाँ हों और 5 उप समितियों के अपने काम हों। एक उप समिति पूरे ज़िले में मुसलमानों से संबंधित निगरानी का काम करे, और कहीं पे कोई घटना होती है तो उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे, एक रिपोर्ट जारी करे मीडिया को और जिला प्रशासन को। मुसलमानों ने लाखों जो ऐसे दल बना रखे हैं, ऐसी संस्था बना रखी हैं, ये एम्पायर ऐसा अलग क्या करने जा रहा है कि जो इसकी जरूरत पड़ी? एम्पायर 2 चीज़ों पे है। एक कि इसमें जो जुड़े लोग हैं वो सब हैसियत वाले लोग हैं, जिनको एम्पायर से अपना करियर बनाने के बजाय एम्पायर के मार्फत समाज को क्या योगदान दे सकते हैं, वो लोग हैं। दूसरा कि रिफॉर्म्स का एजेंडा यानी सुधार कार्यक्रम, समाज में सामाजिक सुधार कार्यक्रम कभी चले नहीं, वो एक बड़ा एजेंडा है, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दूसरे समाज को या तो समझ नहीं आती या उन चीज़ों से उनको एक नाराज़गी है। हमको ये देखना है कि जो हमारे ईमान का हिस्सा, कोर हिस्सा नहीं है, क्या उनको देखा जा सकता है कि भाई ये कुरीतियाँ आ गई हैं, या प्रथा में उसको अलग किया जा सकता है। तीसरा है कि हिंदुस्तान में अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सभी समाज तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये देखना है। क्या सलाहियत की कमी है, या हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर है, दिमागी फितूर है कि हमारे लिए कुछ है नहीं जी, हमको तो यही करना है जो कर रहे हैं, या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि उसकी सलाहियत में कोई कमी नहीं है। अगर दिमाग में कोई ऐसा बैठा हुआ है कि उसके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमान उच्च शिक्षा में 2.5% और सरकारी नौकरियों में 3.5% है। तो कहीं पर भी ऐसा उसके खिलाफ भेदभाव संस्थागत तरीके से वो ऐसा नहीं है, कहीं पे कभी एग्जाम्पल किसी के लिए भी हो सकता है। तीसरा है आपका एजेंडा प्रोग्रेस का, कि स्कॉलरशिप कहाँ से मिल सकती है, एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, कौन से कोर्स में पढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ से लेना चाहिए, बैंक का लोन कहाँ मिलेगा, सब्सिडी सरकार की किधर मिलेगी, विकास की योजनाओं में हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। इनको ज़मीन पे उतारने के लिए एक जिला कार्यकारिणी जो है एग्जीक्यूटिव 20, 25, 30 लोगों की, और 200, 250, 300 लोगों की जिला परिषद, जिसकी मदद से वजन के प्रोग्राम जो है, बड़े प्रोग्राम ज़मीन पे उतारे जा सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा है सामाजिक काम करना, सोशल वर्क। आप सफाई के अभियान चलाइए, आप डॉक्यूमेंटेशन के प्रोग्राम चलाइए, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। तो CA NRC आए या ना आए, लेकिन अपने कम से कम जितने कागज़ हैं शहरी होने के वो तो पूरे करा लीजिए। ज़िले में हर महीने हम ये भी चाह रहे हैं कि सब समाज की एक बैठक हो चाय पे,
और सब बड़े अफसर से लेके सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए प्रतिनिधि सब आएँ, मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा हो, बात हो, और ये एक तरीके से रेगुलर एक्टिविटी महीने की होनी चाहिए। तो तमाम सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो वक्त के हिसाब से निकलें, लेकिन ज़मीन पर उतारने के लिए उसके लिए जो संगठन चाहिए उस संगठन को बनाने के लिए आज यहाँ पर आपके बीच है। एम्पायर ने अब तक कहाँ अपने संगठन उतारती हैं? कोई 12 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय जिसको बोलते हैं एम्पायर राज्य परिषद उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में है, ठीक है, असम में है। ज़िलों के हिसाब से कोई 8 या 9 ज़िलों में हमने जिला कार्यकारिणी घोषित कर दिया है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, हापुड़ है, और कहाँ किया है। अभी जो कोई 10 ज़िले बचे हैं, कोई 22 ज़िले उत्तर प्रदेश के लिए हैं और 10 ज़िले बाकी राज्यों के लिए, टोटल 32 ज़िले हैं जो दिल्ली के आसपास के हैं, इनमें करना है। यहाँ पे हमारे तजुर्बे अच्छे हुए तो इसको देश के और ज़िलों में ले जाएंगे। जो मुस्लिम नौजवानों को पुलिस जो है झूठे केसों में फंसाती है, उस पर उनका एम्पायर कुछ काम कर रही है? लीगल एक्शन टीम है, हमने कई केसेस भी फाइल किए हैं। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में एक डॉक्टर लालचंदानी थी कानपुर की, उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया था, वो मुअत्तल हो गई। लेकिन एम्पायर बहुत ज़्यादा लीगल केसेस में जाए, इसके बजाय चाह रहे हैं कि जो एक समाज में समरसता, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और सरकार और मुसलमान के बीच की जो दूरी है उसको थोड़ी कम किया जाए, और मुसलमान में जो दूरी है बरेली देवबंदी के नाम पे सेक्ट, उसको थोड़ा कम किया जाए, और मुसलमान और इस्लाम के बीच जो दूरी है उसको भी थोड़ा कम किया जाए। दिल्ली दंगे में जो मुस्लिम नौजवान फंसे हैं, क्या उनकी मदद एम्पायर कर रहा है? हम अभी लीगल टीम हमारी है, कोई वकीलों की कोई 150 के आसपास वकील हैं लीगल टीम में, लेकिन केसेस अभी तक 4 या 5 डाले हैं, ठीक है। वहाँ पे 4-5 संगठन लगे हैं उनकी मदद में, अभी हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन इसको ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अगर हम लीगल ज़्यादा एक्शन लेंगे तो हमारा जो विकास का कार्यक्रम है वो प्रभावित होगा। तो इसको हम लोग कोशिश में है कि इसको सेपरेट एक बना दे, और सेपरेट उसका नाम भी रखा हुआ है इंडियन मुस्लिम्स रिसर्च एंड IMRC, इंडियन मुस्लिम्स रिसर्च एंड रिस्पांस सेंटर, कि जो रिस्पांस इसमें देना है वो लीगल टीम उसका हिस्सा रहे, ताकि दोनों आपस में क्लैश ना हो जाए। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि सिंपल लिविंग, सिंपल फूड खाइए, बहुत फूड सेंट्रिक समाज मत बनिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक लेवल पे हम लोग कोशिश में हैं कि ये संगठन बनने के बाद ब्लॉक लेवल पे एक सूचना केंद्र स्थापित हो जाए, जो कहाँ एडमिशन लेना है, किस कोर्स में लेना है, कहाँ स्कॉलरशिप मिलनी है, कहाँ एडमिशन करिए, वो सबका एक गाइडेंस का पूरा कंप्लीट पैकेज के साथ में। आज के माहौल में जो हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी राजनीति चल रही है, उसमें एम्पायर का क्या योगदान? एम्पायर का बड़ा हुआ झंडा लहराने की, वो मुसलमानों को जिहादी बताना, एम्पायर का बड़ा योगदान है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा काम हमारा उसी एरिया में है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ ज़मीन पे काम करेगी उस समझ के हिसाब से करने का है, झगड़ने का उनसे नहीं, क्योंकि आज झगड़ने की हैसियत नहीं है। और मेजॉरिटी कम्युनिटी, बहुसंख्यक समाज का अगर कोई उग्रवाद है, उग्रवाद का मतलब आतंकवाद से नहीं है, उनका जो सांप्रदायिकता बढ़ती अगर है तो उसका जवाब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। उसी सिलसिले में हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग सामाजिक काम बढ़ा दें तो सामने वाले की अगर धारणा हमारे लिए ख़राब है वो बेहतर होती चली जाए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का आपके लिए नज़रिया अच्छा हो जाए, उससे बड़ा आपके लिए कोई दूसरा प्रोटेक्शन नहीं है। अगर हम ज़्यादा लीगल केसेस उन पर ठोकें या बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, उससे मामला ख़राब होगा, बेहतर करने बजाय। तो हिकमत से जहाँ काम निकल सकता है वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। न तो सरकार से झगड़ने की तैयारी है और न बहुसंख्यक समाज से, बल्कि उनके आगे थोड़ा झुक के बात कर लें कि चौधरी साहब जो आप कह रहे हैं वही बेहतर है, लेकिन हमारी 2 समस्याएं हैं, इस पर आपका भी तवज्जो। तो चौधरी साहब खुश हो जाए अंदर से और कहें खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या तो वो रास्ता निकालना है हमको। कोई उनको क्वेश्चन नहीं करना है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, हिंदू उग्रवादी होता जा रहा है, ये सब बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को जो अप्रोच करने का मामला है, अब ये बात का मामला बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी से ही बढ़ेगा। तो अप्रोच का क्या कोई ऐसा वो निकाला है कि मतलब क्या अप्रोच किया जाए कि डायरेक्ट? अभी तो कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए इतना बड़े बड़े ज़िले हैं, इतनी बड़ी बड़ी आबादी है, ज़िले में भी
शुरुआती अगर हो जाता है तो और नीचे लेवल पे, तहसील लेवल पे भी संगठन अगर बन जाता है। हमको संगठन मजबूत नहीं करना है, ना संगठन मजबूत करने से मेरी अपनी कोई मजबूती आती है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ संगठन 5-10 साल में जहाँ बैठा पहुँचेगा जाके उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो हमें संगठन से या हमारे साथ जितने लोग हैं उनको संगठन की मजबूती से अपना करियर नहीं बनाना, इसको बढ़ाने के लिए संगठन की ज़रूरत है, नहीं तो हमें संगठन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बढ़ाने की बात। करेक्ट। तो संगठन बढ़ाने के लिए संगठन मजबूत नहीं करना, बल्कि संगठन मजबूत करके जो मुहिम आगे बढ़ानी उसको लिए ज़रूरत है। तो ये 300 लोगों का अगर जिला परिषद बन जाता है, उसके बाद में देखते हैं वॉलंटियर्स का एक खड़ा करेंगे कि भाई यूथ वॉलंटियर्स अगर हो जाएं तो खास करके जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग में आसानी हो जाएगी। कोई उनका जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, कैसे करियर बनाओ, ये सब तो कोई एक्सपर्ट ले आया करेंगे इंडस्ट्री से, खास करके इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाएंगे। एक बार फ़ायदा लोगों लगने लगेगा तो अब खुद ही जुड़ जाएंगे सब। खासतौर से जो हाँ। एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स हैं, हाँ। जो स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट हाँ। लेवल पे, उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं तो उस पे आ रहा हूँ। और उसमें कनेक्टिविटी मैं तो उस पर आ रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं जी उनमें मुसलमानों की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन ये और कैसे बेहतर हो सके उस पर गौर करना है। और सिर्फ वेलफेयर स्कीम पे नहीं, बल्कि आज यूथ को आगे बढ़ाने का पैसा उसको बटोरने की ज़रूरत है, उसको लिए कुछ now and press the bell icon. Never miss an update.